हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीके बीपीएससी टायर 1 और प्लस टायर 2 में जो आपके टॉप एमसीक्यू सामान्य ज्ञान जो पूछे गए थे, तो उसको करेंगे क्योंकि आपको टायर 3 में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और प्रीवियस के क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ, जितने भी हैं टायर 1 में पूछे गए थे, टायर 2 में पाली 1 पाली 2 अगर बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान है, देखिए आप लोग कितना आप लोग रेडी है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम्स होने वाला है, टायर 3 का एग्जाम्स होने वाला है 15 को और 16 को है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। 15 मार्च और 16 मार्च को स्टार्ट होने वाला आपका पेपर है। तो अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 15 दिन मुश्किल से रह चुका है, आज एक दिन चला ही जाएगा आपका। 15 दिन सब मिला के आपके पास 13 दिन है। तो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर देगा कि पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। आंसर अब दीजिए आप लोग सभी लोग। तो आंसर दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी आपकी फारसी थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फारसी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी दिया गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया गया सिकंदर लोधी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो आंसर आप लोग लगा दिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? बताइए, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, और ये पूछे गए था जीके बीपीएस टायर 1 और प्लस टायर 2 में टॉप एमसीक्यू सामान्य विज्ञान है। तो किस किस सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? तो राइट आंसर होगा, इसका आंसर लगा दिया होगा आप लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राजिया सुल्तानत। ठीक है, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइएगा, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और ये क्वेश्चन रिपीट हुए भी 1992 से अगर पेपर उठा के देखेंगे, जो आपका बीपीएससी का हुआ था पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था क्वेश्चंस, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कमेंट कर दिया होगा आपने। राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो राजिया सुल्तान थी आपकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इब्राहिम लोधी होगा। इब्राहिम लोधी जो था आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था आपका? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया राजनीति, ऑप्शन बी दिया गया धार्मिक, ऑप्शन सी दिया आर्थिक, ऑप्शन डी दिया गया मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो अंग्रेज शासन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव था, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, आर्थिक में था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बनवाई बिछवाई थी? ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? बताइएगा। तो राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में? बताइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों में या शहर, ठीक है, पूछ लिया जाता है, शहर भी या नगर भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो आंसर देगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले 1900, अगर मैं बात करूं, 1856 में ये चला था। ठीक है, 1856 में ये गाड़ी चलाई, ट्रेन जो हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था ये? आपका बम्बई से थाने चलती। ठीक है, बम्बई से थाने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। तो जो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक थे, रमेश चंद्र दत्त है। कौन है आपके? रमेश चंद्र दत्त। इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? बताइए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो जो प्रथम जनगणना हुई थी आपका लॉर्ड मेयो के। ठीक है, लॉर्ड मेयो हो जाएगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है, बताइए। प्रकृति का पूछा गया है ना, तो इसका आपका हो जाएगा वॉल कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ओजोन गैस को। ओजोन गैस को कहा जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या है, बताइए। भूकंप का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। भूकंप का जो कारण है आपका भूघर्षण है, ठीक है, भूघूर्णन है आपका। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, बताइए। तो राइट आंसर आप लोग कीजिए चैट बॉक्स में कमेंट। राइट आंसर होगा जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होती रहती है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इक्वेडोर में, ठीक है, आंसर आप लोग कर दिया होगा इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, बताइए। आंसर कीजिए आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका माउंट टोको पैसी, ठीक है, माउंट टोको पैसी हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील, बताइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो राइट आंसर होगा कैप्सियन सागर, ठीक है, आंसर आप लोग लगा दिए। राइट आंसर होगा कैप्सियन सागर जो होगा विश्व की सबसे क्या है, बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी, बताइए। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। तो राइट आंसर देगा चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा सुप्रियर झील जो है आपकी सबसे मीठी झील है, ठीक है, सुप्रियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, बताइए। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा मरीना, मरीना ट्रेंच जो है सबसे गहरा स्थल है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, आंसर दीजिएगा। तो आंसर रहेगा विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात जल है जो आपका एंजिल है, ठीक है, एंजिल हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, जो कि सबसे ऊंचा जल प्रपात आपका एंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, बताइए। स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, बताइएगा। आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा कांगो नदी से संबंधित है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियस की खोज किसने की थी। यूरेनियस की खोज किसने की थी, आंसर बताइए। तो जो यूरेनियस की खोज की थी आपके हर्सले ने किया था, ठीक है, हर्सले ने, सी इज सॉरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, बताइए। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, बताइए। पृथ्वी का उपग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको TR3 में और TR4 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताइएगा कि जो पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा चंद्रमा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, बताइए। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो आंसर होगा 59%, ठीक है, कितना है 59% है या परसेंटेज, ठीक है, 59 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्यों की, बताइए। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्यों, क्यों नहीं बरसते, बताइए। राइट आंसर क्या होगा निम्न आर्द्रता के कारण, क्या है यहाँ पे निम्न आर्द्रता के कारण बादल बरसते नहीं है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, आंसर लगाएंगे आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा आपने, इंडोनेशिया, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय भाषा बताइए। बिहार का राजकीय भाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा आपका होगा हिंदी और उर्दू है, ठीक है, बिहार का जो राजकीय भाषा आपकी है हिंदी और उर्दू है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला,
आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? साक्षरता जिला होगा आपका रोहतास। ठीक है, डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आंसर कीजिएगा। द राइट आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, बताइए संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? बताइए किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो मखान, सी इज द करेक्ट आंसर मखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका सीमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, बताइए बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था पहला जो बिहार आया था सबसे पहले? इसको चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका रॉल्फ फिच। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।